हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फायर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। और पिछले काफ़ी टाइम से कमेंट भी आ रहे हैं और मैंने वीडियो भी अपलोड किया था और एक लाइव जो है सेशन भी हम लोगों ने किया था। उसके माध्यम से स्कोर जो था वो मैंने काउंट किया था। उस चीज़ को मैंने लाइव चैट के अकॉर्डिंग थोड़ा नोट आउट किया था और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है मार्केट की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको आज बताएंगे फाइनल मेरिट के बारे में। और जैसा कि अगर आप पिछले 5-6 साल से अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा कि अपनी इन्फॉर्मेशन है वो कितनी एग्जिट होती है। और इसके साथ ही आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ अभ्यर्थी जो हैं कह रहे हैं कि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो पहले ही स्टूडेंट है वो 1200 की बजाय 1420 शामिल हुए हैं। तो 1420 यानी 220 कैंडिडेट हैं वो एक्स्ट्रा है। तो क्या वो मेरिट पे प्रभाव डालेंगे या नहीं डालेंगे, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और मेरिट के बारे में भी आज चर्चा करेंगे और कुछ इश्यूज है इसके अंदर जो मेरिट को प्रभावित भी करेंगे, कुछ कारण हैं। तो सबसे पहले दो 1420 कैंडिडेट हैं, 1200 के अलावा जो कैंडिडेट है वो क्यों शामिल किए गए हैं उसका एक रीज़न है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा आप मान के चल सकते हैं कि जनरल ओपन जो मेरिट थी, जनरल ओपन मेल कैंडिडेट की मेरिट जो थी, मान के चलिए वो 190 के समथिंग थी, 190 के अकॉर्डिंग, कुछ पॉइंट में भी हो सकती है थी, मतलब एग्जिट मुझे याद नहीं। तो 190 पे जितने भी मान लो जनरल में जैसे जनरल कैंडिडेट हैं वो 160 है या 170 है, मतलब शामिल करने वाले 150 कैंडिडेट शामिल करने हैं। लेकिन अंतिम पॉइंट पे अगर 15 अभ्यर्थी 20 अभ्यर्थी मिल जाते हैं तो उनको शामिल किया जाता है। ये एक नियम होता है। और उसमें फिर फाइनल लिस्ट में कैसे शामिल किया जाता है वो तो हम अगले स्टेप में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है अंतिम जो आपका मेरिट का काउंट नंबरिंग जो काउंट होता है कि 190 पॉइंट अगर 12 रही है तो 190.12 में लास्ट के अगर सेम स्कोर पे 10 अभ्यर्थी मिलते हैं तो उनको शामिल किया जाता है, 15 मिलते हैं तो शामिल किया जाता है। तो ऐसे हर कैटेगरी में 10-20 करके 20-30 मिल ही जाते हैं हर कैटेगरी में। स्पोर्ट्स में है, एक्स आर्मी में है, मेल में, फीमेल में, ऐसे करके विधवा है, तलाकशुदा जो रिजर्व कोटा है उसमें। तो फिर वो 200 अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं और कुछ टीएसपी और नॉन टीएसपी में दोनों में सिलेक्टेड होते हैं। ये भी एक पॉलिसी है नियम की। तो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ 20-30 कैंडिडेट वैसे प्लस माइनस हो गए और बाकी 200 एक कैंडिडेट है उसके अकॉर्डिंग हो गए, लास्ट स्टेप के अकॉर्डिंग। अब बात करेंगे फाइनल मेरिट की। फाइनल मेरिट में आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो पहला स्कोर है वो भी आपको नोट किया है मैंने और उसके अकॉर्डिंग ही आज चर्चा करेंगे। आप सबसे पहले शुरू करेंगे जनरल की। विधवा और जो तलाकशुदा महिलाएं हैं इस भर्ती में, उसको डायरेक्टली बता दूंगा, लेकिन उनका एग्जिट डाटा मैंने फॉरवर्ड नहीं किया है और ना ही मैंने उस चीज़ के बारे में ज़्यादा रिसर्च किया। लेकिन मैं ओपन जनरल की बात करूंगा, एससी की बात करूंगा, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की और सपोर्ट्स और एक्स आर्मी, एलडीसीपी है वो भी प्रभावित करेगी आपके उस मेरिट को। तो उसमें कौन सी कैटेगरी ज़्यादा प्रभावित होगी और एक्स सर्विसमैन किसको प्रभावित करेगी वो भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उस चीज़ पे चलते हैं जिसमें जनरल ओपन, मान लो एक जनरल ओपन जो कोटा होता है, रिजर्व कोटा होता है, जनरल ओपन की सीटें हैं वो ज़्यादा रहती है और उसमें हर कैटेगरी का अभ्यर्थी शामिल हो सकता है। अब कुछ लोगों के कमेंट थे कि सर हम किस कैटेगरी में, मतलब अपनी कैटेगरी में ही 2 गुना शामिल हुए हैं या जर्नल में जर्नल के ही अभ्यर्थी हैं। तो जर्नल में कौन सा होता है, बाकी जो कैटेगरी है, मान के चलो एससी की अगर कैटेगरी है, एससी की अगर 10 सीट है तो उस पर 20 लोग हैं, कैंडिडेट है वो एससी के ही रहेंगे। ओबीसी में ओबीसी के रहेंगे और एससी एसटी इनमें अपनी अपनी कैटेगरी के रहेंगे। लेकिन जनरल जो ओपन होता है उसमें उसका आरक्षण है वो अधिक होता है, उसमें सीटें भी अधिक होती है। तो उसमें हर कैटेगरी का शामिल, उसमें कौन जा सकता है वो आपको बताता हूँ। जनरल के अभ्यर्थी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी, एक्स आर्मी, सपोर्ट्स पर्सन, एलडीसीपी और आपका फीमेल की जितनी भी कैटेगरी है फीमेल की, वो फीमेल ओपन जनरल सब कैटेगरी प्लस आपका विधवा जो कैटेगरी है, तलाकशुदा की जो कैटेगरी है वो भी उसमें शामिल हो सकती है अगर उसके मार्क्स बढ़िया हैं। तो अभी जो है जनरल ओपन की जो सीटें हैं, जनरल ओपन में ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। तो जनरल ओपन की मेरिट हाई रही है तो फर्स्ट स्टेप वो क्वालिफाई कर गए कि मान लो जिसके 190 टोटल जो है फिजिकल से पहले 190 क्या जो है मेरिट रही थी जनरल ओपन की 190.12।
तो किसी भी अभ्यर्थी के मान लो एससी के अगर 20 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 190 प्लस 12 मतलब 190.12 मार्क्स बन रहे हैं, तो वो अभी जनरल में चले गए। लेकिन जनरल की मेरिट है, नॉर्मली मान के चलिए अगर 190.12 अभी रही है तो अगली जो मेरिट है वो 195 से 96 के बीच शॉर्ट आउट होगी। तो वो अभ्यर्थी क्या होंगे, वो अभ्यर्थी जो 20 अभ्यर्थी जनरल में हैं तो उनमें 1-2 के मार्क्स ज़्यादा होंगे, वो तो रह जाएंगे, लेकिन वो 20 अभ्यर्थी फिर अपनी कैटेगरी में आएंगे। तो अपनी कैटेगरी में आएंगे तो मेरिट कहाँ प्रभावित होगी कि उस कैटेगरी में फिलहाल मान लो 10 सीट पे 20 लोग पहले ही हैं और उसी कैटेगरी के 20 लोग जनरल में है फिलहाल। तो जनरल वाले 20 कैटेगरी में आएंगे तो कैटेगरी में जो 20 है प्लस 10 जो जनरल के नीचे मार्क्स वाले होंगे वो भी आउट हो गए। तो जनरल ओपन में अभी जो SC ST या फिर किसी भी कैटेगरी का अगर अभी फिलहाल जनरल की मेरिट में है तो वो अपनी कैटेगरी में श्योर उसका सिलेक्शन है, अगर जनरल की मतलब अप होती है और अप होगी तो 190.12 है वो जनरल की मेरिट थी 190.12। और अभी मैं आपको बताता हूँ इससे ना नीचे आएगी ना ऊपर जाएगी, एग्जिट के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए 90% 90 या 95% जो है अपना आइडिया सही रहता तो 195 और 96 के बीच है वो फाइनल जनरल की मेरिट रहेगी। मान लो अभी ये जो टोटल प्रोसेस होगा उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट में निकल जाएंगे तो उसके अलावा कुछ और भी अंदर चले जाएंगे, बाहर होंगे कुछ, तो फाइनल जो है वो 195 और 96 के बीच। 195 से नीचे आप अनुमान नहीं कर सकते जनरल की मेरिट का और 196 से ऊपर नहीं जाएगी, मतलब 195 मान के चलिए कि 195 और 96 जनरल की मेरिट रहेगी। तो 195 और 96 अगर आपके मार्क्स हैं और आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप श्योर सिलेक्शन है। फिर फीमेल की है, फीमेल जनरल की 173 रही थी, फीमेल जनरल की 3 मेरिट प्लस होगी, 3 लमसम 3 मेरिट होगी तो 173.67 रही थी, 174 मान सकते हैं, तो 174 और 3 मान सकते हैं आप, 177 के आसपास, 176 और 177 के बीच जनरल फीमेल की मेरिट रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। फिर आता है EWS कैटेगरी। EWS में मेल कैंडिडेट की मेरिट थी वो 187 के लमसम ही थी, 0.12% ऊपर होगी तो उसको काउंट नहीं किया गया है, 187 रही थी। तो 187 में जनरल में ये EWS भी जनरल का क्राइटेरिया एक आ गया। EWS 187 थी और इसमें आप मान के चलो 3 से 4 मार्क्स प्लस होगी, EWS की 3 से 4 मार्क्स प्लस होगी, कम से कम 3 होगी और अगर फालतू की अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो 4 होगी। तो 187 और 3 190, यानी EWS मेल कैंडिडेट की 190 प्लस मेरिट रहेगी। 190 अगर आपके EWS में तो आप श्योर सिलेक्शन मान सकते हैं। फीमेल की 159 थी, 159 में आप मान के चलिए फीमेल के 3 प्लस होंगे तो फीमेल की 162 रहेगी। फिर आता है SC कैटेगरी। SC मेल की रही थी 184, 181.42, तो 181.42 रही थी। SC मेल कैंडिडेट की भी मेरिट है वो 4+4 रहेगी, 181 और 4 185, 185.42 होते हैं, लेकिन 184 85 नेक्स्ट जो है हाई स्टेप है 185 और नॉर्मल 184 से नीचे उम्मीद नहीं कर सकते और 185 फाइनल है, 185 से ऊपर नहीं जाएगी। फीमेल की है 153 थी, 153 और 153 में 3 आप प्लस करके चल सकते हैं, 156 156 फीमेल SC अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन है। OBC मेल की रही थी 188.21, 188 मान के चलिए। OBC और जनरल की है, OBC जनरल जैसे 5 और 6 प्लस हुई वैसे ही OBC 5 और 6 प्लस होगी, यानी 100 अपने 95-96 हमने जनरल का काउंट किया था तो 195-96 जनरल का 100, अगर 96 जनरल है तो 95 OBC है, अगर 95 जनरल है तो 94 OBC है, मतलब एक ही नंबर का गैप रहेगा। तो 188 में जिस हिसाब से आइडिया लगाएं 5 का तो 193.21 बनती है, तो 193 94 लगभग यही है कि 193 94 95 OBC और जनरल तो बिल्कुल टच करेगी, तो 195 94 95 अगर उसकी लेते हैं तो 194 OBC की श्योर है। 194 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे
प्लस है तो श्योर है, लेकिन अगर 19-20 है तो फिर आप रिस्क में 194 से जिस चीज़ के भी वैसे डाउन है नंबर, तो उनके चांस वैसे वैसे कम है। उसके बाद फीमेल की 168.45 गई थी, 168.45 गई थी, फीमेल की 4 प्लस होगी, 172.45 अगर 172 71 अगर आपके बन रहे हैं, 171 प्लस हैं, मान लो 172 हैं तो श्योरिटी है, 171 प्लस है तो आपके चांसेज है। एमबीसी है, उसके बाद एमबीसी मेल की 186.83 यानी 187 मान के चलिए आप, 187 मेरिट गई थी, 187 के अंदर आप 4 प्लस कर सकते हैं, 187, 88, 89, 90 और 91, 191 अगर आपके मार्क्स हैं एमबीसी मेल ओपन में तो आप श्योरिटी कर सकते हैं। उससे नीचे है तो थोड़ा रिस्क में है, जितना जितना नीचे है उतनी उतनी आपकी उस चीज़ से थोड़ी दूरी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। और फीमेल की थी वो 167 पॉइंट आपकी 08 मतलब 167 आप मान के चल सकते हैं, 167 और 3 170 ओबीसी एमबीसी फीमेल 170 फाइनल है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। एक्स सर्विसमैन 123 थी, एक्स सर्विसमैन में 1-2 प्लस होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोर्ट्स में 155 है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, 2-3 प्लस हो जाएगी, 4 हो 2-3 ही लास्ट है। और टीएसपी की जो जनरल कैटेगरी है टीएसपी की, उसकी 180.48 थी, ये फाइनल 185 तक पहुंच जाएगी, 184 85 फाइनल है। और फीमेल की 140 है तो ये 143 में क्लोज हो जाएगी। एसटी मेल था टीएसपी का 177 पॉइंट कुछ था, 177 और 3 175 था, 175 था तो 3 प्लस हो जाएगी, 77-78 पे क्लोजिंग हो जाएगी। और फीमेल की 108 के आसपास थी, 108 है तो 100 मतलब 110-11 बस क्लोजिंग हो जाएगी। और एलडीसीपी का एक है, एलडीसीपी में इसमें अगर पहले जो विज्ञप्ति थी उसमें कोई इस प्रकार का मतलब कोटा नहीं दिया गया था एलडीसीपी का, लेकिन बाद में इसको लागू किया गया है। तो इसका क्या आधार है, क्या है, और इसकी मेरिट भी रही है उस कैटेगरी में, इसका मतलब शॉर्ट लिस्ट भी किया गया 2 गुना अभ्यर्थी में, तो पता नहीं ये कब कैसे लागू हुआ है, समझ से बाहर है। और लेकिन एलडीसीपी का यहाँ अपने स्टेट फायर सर्विस में इसका कोई कोटा नहीं है, जिससे पुलिस में नहीं है, वैसे इसमें भी फायरमैन में भी, फायर ऑफिसर में भी इस चीज़ का एलडीसीपी का रिजर्व कोटा नहीं था, लेकिन इसको लागू किया गया। इसकी मेरिट भी अलग बनी है, डॉक्यूमेंट भी हो, तो इसका मतलब इनकी ज्वाइनिंग भी होगी। तो अगर इन एलडीसीपी कोटा अगर लागू होता है तो वो सीट अपनी ही जाएगी। तो वो हर कैटेगरी में, मान लो ओबीसी में अगर 10 कैंडिडेट आ गए हैं तो इनको 5-7-10% कोटा तो है ही उस कैटेगरी का। तो अगर ओबीसी में 10 कैंडिडेट एलडीसीपी के हैं तो 10 सीटें ओबीसी की ही जाएगी, क्योंकि ये पहले रिजर्व नहीं था, अब इस चीज़ को लागू किया गया। किस आधार पे क्या है वो तो इतना हमें भी नहीं पता, लेकिन ये आप श्योरिटी मान के चलिए कि जिस भी कैटेगरी में इसके कैंडिडेट हैं वो उस चीज़ की पोस्ट खा जाएंगे। तो अगर ये ज्वाइनिंग तक पहुंचते हैं, ये चीज़ें वास्तविक रूप से लागू होती है तो मेरिट फिर 1-2 प्लस हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। एलडीसीपी का जो कोटा है, एलडीसीपी का मतलब कम दिखाई देना है, कम सुनाई देना है, इस प्रकार का एक जो है आरक्षण होता है। उसमें पूर्णतः विकलांगता का नहीं है, जैसे हाथ पांव कटे हुए, ऐसा नहीं है। कुछ कम दिखाई देना, कम सुनाई देना, बहरापन हो गया, ये कुछ जो मानसिक विकार होते हैं इस प्रकार के, वो एलडीसीपी में काउंट होते हैं। तो एलडीसीपी का अगर कोटा ये अपनी कैटेगरी में इस वैकेंसी में लागू किया जाता है तो फिर 1-2% मेरिट है वो फिर प्रभावित होगी। और नेक्स्ट जो है सारे साथी जुड़ेंगे तो एक बार लाइव सेशन का हम लोग प्रोग्राम रखेंगे शाम को लाइव आने की जो है रहेगी। अगर लाइव आ पाएंगे आपके साथ तो आपके साथ जुड़ेंगे, और उसमें अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी क्लियर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।